कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अनाउंस की, प्लेस की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट होने के बाद जो 14 नंबर पर अप्रत्याशित संख्या थी लोगों की, वो 12 नंबर की तरफ मूव करने लगी, से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से 12 नंबर पे जाने लगी। इसी दौरान ये भगदड़ जैसी अप्रत्याशित और नंबर से जो 12 नंबर की तरफ लोग गए, उसी टाइम पर ऐसा कुछ इवेंट हुआ कि भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ पे ज्यादा संख्या में स्नानार्थियों के आने की संभावना है। वहां हमने एंट्री एग्जिट के कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करें, हमारा सहयोग करें। को आपकी रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है तो आप वेट करें, कोई पैनिक ना करें। संख्या को देख के स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कल रात की हुई घटना में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद रेलवे ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें कॉम्पनसेशन तक जो है उन परिवारजनों को दिया गया है, जिसमें लोगों ने अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीपीआरओ नॉर्दर्न के स्पोक्स पर्सन हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल जो घटना हुई, सबसे पहले देश जानना चाहता है कि ये घटना कैसे हुई। देखिए, इस बार महाकुंभ में अप्रत्याशित रूप से श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अप्रत्याशित है और हम लोग उसके कंपैरिजन में ट्रेन्स भी रिकॉर्ड संख्या में चला रहे हैं। रोज हम ट्रेन चला रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ चला रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रयागराज स्टेशन है, जहाँ पे ये पूरे स्नानार्थी की जो संख्या है कन्वर्ज हो रही है, वहाँ पर डेली 350 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जा रही हैं। लेकिन तब भी ये दुखद हादसा हुआ कल रात में 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें जहां तक हम लोगों को अभी प्राथमिक तौर पर पता चला है कि उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, जो कि प्रयागराज जाती है, और यात्रियों की संख्या, स्नानार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर हमने एक ट्रेन ऑन डिमांड कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अनाउंस की, प्लेस की अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट होने के बाद जो 14 नंबर पर अप्रत्याशित संख्या थी लोगों की, वो 12 नंबर की तरफ मूव करने लगी। जनरली हम लोग ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं जब संख्या ज्यादा होती है लोगों की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुंभ में या छठ में, तो ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाती है। तो वो अप्रत्याशित रूप से जो अधिक भीड़ थी, वो 14 नंबर से फुटओवर ब्रिज के माध्यम से 12 नंबर पे जाने लगी। इसी दौरान ये भगदड़ जैसी अप्रत्याशित और दुखद घटना हुई। इसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 13 के लगभग लोग घायल हुए। तो इस पर तुरंत माननीय रेल मंत्री जी द्वारा सभी मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य चोट जिन्हें लगी उनके लिए 1 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया और लगभग सभी लोगों को मुआवजा दिया भी जा चुका है। हिमांशु जी, एक बात बहुत कही जा रही है, कई रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया, कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ अनाउंसमेंट ऐसी की गई। क्या ये कारण रहे कल जो भगदड़ उसकी वजह से? देखिए, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। कल न किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया और न ही कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई, बल्कि शाम के टाइम में, रात के टाइम में जब ये सब इंसिडेंट्स हो, उसके आसपास के समय से देखा जाए तो 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन अलग से चलाई गई। तो हम तो ज्यादा से हमने एक्स्ट्रा ट्रेन ऑन डिमांड चलाई, ट्रेन कैंसिलेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, किसी ये अफवाह है, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई और न ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया। इस दुखद घटना की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल के ऑफिसर्स की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके सदस्य हैं श्री नरसिंह, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री गंगवार साहब, जो कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है नॉर्दर्न रेलवे के। और कमेटी ने जांच प्रारंभ कर दी है। पंकज गंगवार साहब और नरसिंह साहब ने, इन दोनों लोगों ने जांच प्रारंभ कर दी है। सभी दस्तावेज, CCTV फुटेज, ये सारे के सारे खंगाले जा रहे हैं। आवश्यक लोगों से, जो भी लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। बहुत तेजी से सुबह से ही काम शुरू हो गया है और शीघ्र ही ये रिपोर्ट अपनी देंगे। इसमें सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, हर रेलेवेंट चीज को, हर रेलेवेंट एरिया को टच किया जाएगा, खंगाला जाएगा और उसी हिसाब से रिपोर्ट दी जाएगी। यानी कि प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से भगदड़ मचने का कारण ये रहा कि
जो भीड़ 13 नंबर से 14-15 की तरफ आ रही थी और जो 14-15 से 13 की तरफ जा रही थी, उसमें एक यात्री का पैर फिसला और उसके बाद ये भगदड़ हुई। कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 14 नंबर से जो 12 नंबर की तरफ लोग गए, उसी टाइम पर ऐसा कुछ इवेंट हुआ कि भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, जिसका हमें शोक है और खेद है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम लोग नॉर्दर्न रेलवे के हमारे सभी कर्मी, हम लोग जी जान से जुटे हैं सिचुएशन नॉर्मलाइज करने में, और हम और बेहतर तरीके से स्पेशल ट्रेन चलाते रहेंगे। आज भी चला रहे हैं और कुंभ तक चलाएंगे, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके हम पूरे तन और मन से स्नानार्थियों के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाएंगे और सेवा करेंगे। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि पर्याप्त सुरक्षा बल वहां पे मौजूद नहीं था और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन हुआ और भगदड़ की स्थिति हुई। देखिए, हमारी जो तैयारी होती है, महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है मौनी अमावस्या। सबसे अधिक जो स्नानार्थियों की संख्या होती है हर जगह से जाने के लिए और प्रयागराज पहुंचने के लिए, सबसे अधिक संख्या वही होती है। तो हमारा अरेंजमेंट खैर उसी हिसाब से था कि हमारे लिए हर दिन मौनी अमावस्या की जैसा है, लेकिन कहीं कुछ चूक हुई, कहीं कुछ गलती हुई। ये जो कमेटी है इसके हर पक्ष की जांच कर रही है, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि कहां से चूक हुई, कैसी चूक हुई, और हम आगे क्या बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न, जो अभी यात्री प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं या प्रयागराज से आ रहे हैं, जिनको भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, उन यात्रियों के लिए रेलवे का क्या संदेश? देखिए, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, हम पूरी मेहनत के साथ आप लोग की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जहां पे ज्यादा संख्या में स्नानार्थियों के आने की संभावना है, वहां हमने एंट्री एग्जिट के कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करें, हमारा सहयोग करें। अगर आपको आपकी रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है तो आप वेट करें, कोई पैनिक ना करें। संख्या को देख के स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेन से जाएं, किसी तरह की पैनिक ना करें, किसी तरह की घबराहट ना रखें, सभी लोग को हम लोग पहुंचाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। हमारा पूरा का पूरा कर्मी दल, हमारा मैन पावर, हमारे सभी रेल कर्मी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो हिमांशु शेखर, जो सीपीआरओ है नॉर्दर्न रेलवेज के, उन्होंने साफ बताया कि किस तरह के इंतजाम इस वक्त भारतीय रेलवे ने किए हुए हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ये भी बताया कि कल जो घटना हुई उसमें एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया और बहुत जल्द ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।